याद रखें, आलिम को शहीद पर फजीलत हासिल होने की एक हिकमत यह भी है कि शहीद खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन जो शख्स इसको शहीद करता है उसके जहन्नम में जाने का सबब बनता है। आलिम का मामला कुछ और है। आलिम जो इल्म पढ़ाता है वो इस इल्म के सदके खुद भी जन्नत में जाएगा और जिस शागिर्द को ये पढ़ाता है उसको भी साथ लेके जन्नत में जाएगा। हदीस पाक में आता है कि रोज़ महशर जब एक आलिम और एक शहीद पुलिस सरात के ऊपर से गुजरने लगेंगे, जब ये शहीद गुजरेगा तो उनसे कहा जाएगा उदखुलुल जन्ना, कि जन्नत में दाखिल हो जा, तेरा घर तेरे इंतजार में है। चुनांचे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जब एक आलिम गुजरने लगेगा तो उनसे कहा जाएगा इफ हाँ हुना वशफा लिमन शिअता, तू ठहर जा यहाँ, जिसकी तू शफाअत करना चाहता है उसकी शफाअत कर। हदीस पाक के अल्फाज हैं फ़क़ाम मक़ाम अल अंबिया, उस वक़्त ये आलिम अंबिया के मकाम पर खड़ा होगा कि जिस तरह अंबिया ने अल्लाह के बंदों की शफाअत की होगी, इसी तरह ये आलिम भी अल्लाह के बंदों की शफाअत करेगा। इसलिए मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपने इन उलमा के कदमों में बैठना है, इनसे मोहब्बत करनी है, आपने इनसे इल्म हासिल करना है, आपने इनके करीब होना है। अल्लाह की कसम, ये उलमा कल क़यामत के दिन आपके जन्नत में जाने का जरिया बनेंगे।